स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। यहाँ पर यूपी जीके का टेस्ट लगाने वाले हैं। बेहतरीन टेस्ट आपका होने वाला है। साथ ही दोस्तों लेखपाल की और बेहतरीन तैयारी करने के लिए अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि प्ले स्टोर से आप लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप या हमारे लिंक से क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। गेट स्टार्ट करेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, उसमें OTP आएगा। OTP के बाद अपने गोल पे पहुंच सकते हैं, अपनी कैटेगरी में पहुंच सकते हैं, जहां पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी दी जाती हैं। साथ में आपको प्लस कोर्स लेना है तो प्लस कोर्स भी आप लोग ले सकते हैं। आप लेखपाल की या वीडियो एग्जाम या पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप कोई कोर्स लेते हैं तो उसमें से बहुत ही आपके फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या हैं यहाँ पर दे सकते हैं कि जो भी आपकी लाइव क्लासें होती हैं उसमें अगर आपको डाउट होता है तो स्पेशल क्लास चलाई जाती है डाउट क्लियर करने के लिए। जितना भी पढ़ाया जाता है वो आपका PDF फॉर्मेट में आपको दिया भी जाता है। अनलिमिटेड क्विज भी आप लोग लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे फीचर के साथ आप लोग अनअकैडमी से जुड़िए, बेहतरीन तैयारी करिए। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ के कोर्स अवेलेबल हैं, जो कि मात्र आपको 1000 में है। और 1000 बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। और टीचर जो आपको कम से कम आपको 10 से 15 टीचर आपको कवर कराएंगे, जिससे आपको पसंद आता है उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। हमने बता दिया है कि 10% का डिस्काउंट लेने के लिए आप लोग देव ट्रिक्स 10 का यूज जरूर करिएगा। कोई भी टेस्ट देने जाते हैं, फ्री टेस्ट लगाते हैं, तो उसमें भी आप लोग देव ट्रिक्स 10 का यूज करेंगे तो फ्री टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कोर्स अवेलेबल है, जो कि 10% डिस्काउंट लेने के लिए देव ट्रिक्स 10 का यूज जरूर करिएगा। और अगर आप लोग वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का कोर्स ले सकते हैं। और हमने बता दिया है कि 10% का डिस्काउंट लेने के लिए आप लोग देव ट्रिक्स 10 का यूज जरूर करिएगा। और काफ़ी अच्छे फीचर अनअकैडमी में हैं, एक बार ज़रूर जुड़ें और इसके बाद अपने जो तैयारी है उसको और आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। रेडी हैं सभी लोग भाई? चलिए रेडी हैं तो आप लोग बताइए। और आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन सभी का जवाब नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलिए भाई लाइव आ जाइए सभी लोग, जितने लोग हैं। चलिए रेडी, चलिए हम टेलीग्राम पे सर भेज दें। चलिए भेज दिए भाई। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग, महाकाल, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आह्ला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है। चलिए इसका पहला आंसर आपको दिखाई दे रहा है कि आह्ला लोकप्रिय संगीत है कहाँ का है, तो आपके बुंदेलखंड इसका आंसर आपका बनेगा। क्या यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, बुंदेलखंड का आपका है। देख सकते हैं यहाँ पर जो जरूरी पॉइंट है उसको भी आपको पढ़ाते हुए चलेंगे आज। देखो दिया गया, आह्ला एक लंबे समय से चली आ रही लोक कथाओं का एक नायक है। इसकी कथाओं को आधार बनाकर रुहेलखंड क्षेत्र में एक विशिष्ट गायन प्रथा को जन्म मिला, जिसको आह्ला नाम से जाना जाता है। इस प्रथा के गीत भी रहा स्थानीय देहाती भाषा में आपके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है। जवाब दीजिए इसका आंसर में से क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है। इसका आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद या मेरठ। इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए प्रयागराज, काफी लोग जवाब दे रहे हैं भाई। देखिए भाई इसका जो आपका आंसर है बिल्कुल सही है, आपका प्रयागराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज बन जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहां पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। देखिए भाई यहां पर दिया है हारमोनिया वादक, तो हारमोनिया वादक जो आपके दिए हैं श्री राम श्रीवास्तव हैं। तो देखिए भाई श्री राम श्रीवास्तव यहां पर नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका हारमोनिया है वो आपका गलत दिया गया है। वहीं पर ब्रज आपके रास नृत्य से है, मिर्जापुर आपका बिरहा से है, गायकी के लिए आपके मुबारक अली खान जाने जाते हैं। तो इसका जो आंसर है आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब ये जो श्री राम श्रीवास्तव हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, तो श्री राम वास्तव हैं वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, याद रखिए वायलिन बजाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको दिया गया है श्री राम श्रीवास्तव प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताइए कौन सुमेलित नहीं है। भाई ध्यान से दीजिएगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हद से ज्यादा बोलते हैं ना, हद से ज्यादा, तो ये हद से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका टॉपिक हमने आज लिया है। ठीक है, तो भाई जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, डेली क्लास होती है। और ईमानदारी से लाइक शेयर जरूर करिए अपना। अगर आप लोग 100% अगर सहयोग देते हैं तो हम आपको 110% पूरा सहयोग देंगे। पूरी मेहनत रहेगी कि आप लोगों को लेखपाल में सिलेक्शन मिले। जो लोग मेहनत करेंगे वो लोग लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, दूसरे की मेहनत भी समझेंगे।
और जो लोग भैया नहीं लोग नौकरी लेना चाहते हैं तो उनको पता ही नहीं मेहनत क्या होती है, तो भाई लाइक मत करिएगा। भाई जिनको नहीं लेखपाल बनना है तो लाइक मत करिए, जिनको लेखपाल बनना है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए भाई यहां पर दिया आहला, तो भाई आहला जो आपका है ये आपका बुंदेलखंड का है, इसका तो सही है। बिरहा जो आपका है पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, ये भी सही दिया है। कजरी दिया गया आपके रुहेलखंड का, जो कजरी है वो मिर्जापुर का, कहां है का? आपके मिर्जापुर का है, मिर्जापुर का है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन सी आपका गलत हो गया। वहीं पर दिया गया है चैता, चैता जो आपका है वो अवध या भोजपुर क्षेत्र का है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, देखो स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए भाई, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बाद में मत कहिए कि हमको यहां पर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिएगा। चलिए यहां पर देखिए, कर्मा महोबा का है, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार और नटवरी आपका पूर्वांचल। आपका आंसर बनेगा यहां पर ये नंबर याद रखिएगा, जो कर्मा है महोबा का नहीं है, कर्मा महोबा का नहीं है, याद रखिए। कर्मा जो आपका है ये सोनभद्र का, मिर्जापुर का है, तो यहाँ पर कर्मा सोनभद्र का, धुरिया बुंदेलखंड का, धीवर कहार का, नटवरी आपके पूर्वांचल का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो देखो भाई मिलान करिए, बिरहा का संबंध कहां से है? आज आप लोग ये तो सही करेंगे। बिरहा का जो संबंध है वो है आपके कहां से? तो आपके भोजपुरी से है। और यहां पर अगर हम बात कर लें कि आपके कजरी का, तो आपके अवधि से हो जाएगा। मल्हौर की बात करते हैं तो आपका ब्रजी से है। रसिया जो आपका है कौरवी, तो मतलब इसका तो भाई 1 2 3 4 हो गया ना, इसका जवाब 1 2 3 4 हो गया। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई, राम राम। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है। तो चलिए यहां पर इसका भी मिलान कीजिए आप लोग भाई। बिरहा का संबंध कहां से है? तो अभी बताया, बिरहा का संबंध है आपके पूर्वांचल से, इसका हो गया 3 हो गया। रसिया का संबंध है ब्रजभूमि से, तो आपका ब्रजभूमि कर दीजिए 1 हो गया। आहला का संबंध है आपके बुंदेलखंड से, तो इसको 2 कर दीजिएगा। और कजरी का संबंध है आपके अवध से, तो आप लोग कजरी लगा दीजिए, इसका 4 हो जाएगा। तो आपका जवाब बनेगा क्या? यहां पर बनेगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, जो कि ऑप्शन कहां है? सी नंबर होगा। और इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसको भी ले लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बिरहा लोक संगीत जो विशिष्ट है कहां से है? बिरहा जो आपका है कहां से संबंधित है? तो भैया आप पश्चिमी से तो है नहीं है, आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश से है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। बिरहा का लोक संगीत है, याद रखिए बिरहा लोक संगीत है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की विशिष्टता है। बुंदेलखंड में कंपिल मेला लगता है, बिरहा बिरहा शब्द से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस नृत्य से है? उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का जो संबंध है वो आपकी किससे है? चलिए बताइए, यहां पर उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस नृत्य से है? तो ब्रजमंडल में जो होता है वो आपका होता है चरुकुला होता है। देखिए सभी शेर शेरनियों के जवाब बिल्कुल से आपके राइट आ रहे हैं, ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका चरुकुला, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। और देखिए यहां पर कुछ आपके पॉइंट दिए गए हैं कि ब्रजमंडल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख लोक नृत्य में से चरुकुला नृत्य, घड़ा नृत्य, मयूर नृत्य, झूला नृत्य, रास नृत्य ये प्रमुख है आपके, ठीक है ना। और अगला पॉइंट देखिए, चरुकुला होता क्या है? तो चरुकुला नृत्य या नृत्य ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर 108 दीपों का पिंजरा, जिसे चरुकुला कहते हैं, और सिर पर रखकर महिलाएं क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। अगला यहाँ पर छुलिया क्या होता है? तो राजपूतों में प्रचलित इस नृत्य गीत का प्रस्तुतिकरण तलवार और ढाल लेकर किया जाता है, और इस गीत नृत्य को विवाह के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है, छुलिया। अगला यहाँ पर जोगनी क्या है? तो देखिए अवध क्षेत्र में पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। वहीं पर देख सकते हैं जो नटवरी है, तो नटवरी ये पूर्व उत्तर प्रदेश में आहिरों में प्रचलित आपका नृत्य है। क्लियर हो गया है, सबको जान गए हैं। अगला पॉइंट देखिए, चरुकुला प्रमुख लोक नृत्य है, चरुकुला प्रमुख लोक नृत्य है, 10 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए चरुकुला का जो संबंध है आपके ब्रजभूमि से है। देखिए आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आपका चरुकुला संबंध है आपके ब्रजभूमि से है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए धुरिया भी हमने बताया था, नहीं बताया तो धुरिया भी देख लीजिए क्या होता है। तो बुंदेलखंड के प्रजाति जो कुम्हार लोग होते हैं, इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करके करते हैं। चरुकुला तो हमने आपको बता ही दिया है। पाई डंडा देख लीजिए क्या होता है। तो नृत्य बुंदेलखंड इलाके के आहिरों द्वारा छोटे छोटे डंडे लेकर गुजरात के डांडिया नृत्य के समान किया जाता है। राय नृत्य, यहाँ पर देखिए राय नृत्य क्या होता है? तो यह नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यहाँ की महिलाएं इस नृत्य को विशेषता श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। इसको मयूर की भांति किया जाता है, इसलिए यह मयूर नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। चलिए दीपावली नृत्य क्या होता है, इसको भी देख लीजिएगा।
ये सब कुछ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा दीपकों को प्रज्वलित करके घड़े, कलश और थाली परात में रखकर तथा उन प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अगला प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो संबंधित है वो आपके कहां से संबंधित है, चरकुला का जो नृत्य है वो आपके कहां से संबंधित है, 11 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए, तो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, चरकुला आपके ब्रजभूमि से है। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे धुरिया लोकनृत्य का संबंध कहां से है। तो धुरिया का है आपके कहां से, बुंदेलखंड से है। धुरिया का संबंध आपके बुंदेलखंड के लोगों से है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकनृत्य नहीं है। चलिए भाई जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा, सब लोग सपोर्ट लाइक करते रहिए भाई। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो लोक नृत्य नहीं है कौन सा, तो देखो यहाँ पर दिया गया है आपका चरकुला है, दादरा है, कर्मा है, लेकिन यहाँ पर आपका मुरिया नहीं है। याद रखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा मुरिया। ये मुरिया आपके यहाँ का नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये मुरिया कहाँ का है, तो आपके छत्तीसगढ़ से। कहाँ से, आपके छत्तीसगढ़ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है, यहाँ पर बताइए कहाँ से संबंधित है, ये कहाँ से संबंधित है। तो याद रखिए यह जो संबंधित है ख्याल और बाज, मतलब कि ख्याल नृत्य और आपका बाज नृत्य, ये नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। यह है क्या, इसको समझिएगा। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उपरोक्त विकल्प में से कोई भी प्रत्यक्ष रूप से नृत्य से संबंधित नहीं है, सभी गायन से संबंधित हैं। हालांकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के कथक नृत्य को प्रथम से दिया गया था। इसका केंद्र आपका क्या है, लखनऊ है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। राहुला का संबंध देना है, राहुला का संबंध कहां से है। चलिए भाई तो देखो भाई राहुला का संबंध है आपके कहां से, बुंदेलखंड से, जिसका ऑप्शन है आपका डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका बुंदेलखंड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहां पर आपसे दिया गया है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। बुंदेलखंड का लोक नृत्य आपका नहीं है। तो देखो भाई बुंदेलखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर रवाला नृत्य आपका है। ठीक है, यहाँ पर बढ़ैया भी है और आपका राई है, लेकिन डांडिया नहीं है। डांडिया है कहाँ का, ये गुजरात का है। तो देख सकते हैं इसका ऑप्शन भी हो जाएगा, गुजरात क्षेत्र का है। अगला उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन सा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का देखिए धुविया नृत्य होता है, राई भी होता है, सायरा भी होता है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखिए राग जो है वो आपका बोबी जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। राई जो आपका है बुंदेलखंड के महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पर होता है। ठीक है, और बुंदेलखंड जो सायरा होता है वो कब होता है, तो सायरा बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटने के समय किया जाने वाला नृत्य होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, यहां पर बताइए किसका लोक नृत्य है। जो कार्तिक है ये बुंदेलखंड का है। नोट करिएगा कि कार्तिक एक लोकनृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में है और कार्तिक माह में नृतकों द्वारा श्री कृष्ण और गोपी बनकर ये नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर बात आती है तो आप कहेंगे कि सर ये कथक है, जो कि आप लोग जानते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, कथक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और याद रखिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पर है, आपके लखनऊ में है। ओडिसी आपके जो कि शास्त्रीय नृत्य है आपके उड़ीसा का है। भारतनाट्यम जो कि आपके तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो उद्भव हुआ है वो कौन से, तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। आपके कथक का उद्भव आपके कहां से हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, चलिए कथक हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है, तो भी आपका जवाब क्या हो जाएगा, कथक। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, कथक हो जाएगा। अगला है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। तो लठमार जो होली मनाई जाती है वो आपकी कहां पर मनाई जाती है, देखिए भाई इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो लठमार होली बरसाना, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अब देखिए भाई कैसे होता है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली प्रत्येक फाल्गुन महीने में मथुरा के बरसाना में मनाई जाती है।
मथुरा में यमुना महोत्सव चैत्र माह के षष्ठी को विश्राम घाट पर मनाया जाता है। याद रखिए, मथुरा में यमुना महोत्सव चैत्र मास के षष्ठी को विश्राम घाट पर मनाया जाता है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया लठमार होली मनाई जाती है तो आपके कहां पर, जब बरसाना ना दिया हो तो आपको लगाना क्या है, आपको क्या लगाना है भाई, तो आपको यहां पर बरसाना दिया तो है, ए नंबर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो लोकगीत नहीं है कौन सा, यहां पर आपका ढोला मारू नहीं है, आई इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत आपका बिरहा हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाथरस और कानपुर में परंपराओं का संबंध है। हाथरस और कानपुर जो है ये किसके लिए है, चलिए यहां पर जवाब दीजिए। चलिए भाई, बहुत लोग यहाँ पर सिर्फ बातों में लगे हुए हैं, सिर्फ हंसने में लगे हुए हैं, तो भाई कमेंट पर कह सकते हैं कमेंट कम करिए, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है। अब ये तो आप लोग हल्के में ले रहे हैं, लेकिन इन्हीं में कोई क्वेश्चन अगर 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको ये हल्के में नहीं लगेंगे, है ना। फिर लगेगा यार सर ने पढ़ाया तो था लेकिन कंफ्यूज हो गए, ये धुरिया कहाँ का है, बुंदेलखंड का है कि झारखंड का है। उस समय याद आता है कौन, फिर जहाँ से आपने पढ़ा है, ठीक है। इसलिए कमेंट करिए, कमेंट पर ध्यान न दीजिए, बात करिए पढ़ाई पर। देखो हाथरस और कानपुर में है वो आपके रंगमंच से हैं, रंगमंच इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है। कथक कलाकार नहीं है, तो भैया देखो आपके किशन महाराज आपके कथक कलाकार नहीं है, कि याद रखिए आपके कथक कलाकार ये नहीं है। आपके कौन, तो आपके यहाँ पर बी नंबर किशन महाराज, ठीक है भाई। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया, देखिए कुछ पॉइंट हैं। किशन महाराज बनारस घराने के लिए तबला वादक से आपके जुड़े हैं, ठीक है। याद रहेगा कि जो किशन महाराज हैं ये बनारस घराने से हैं और तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। यहां पर देखिए बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अक्षर महाराज, कालका महाराज, गोपी कृष्ण चौबे, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख आपके कलाकार हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। उत्तर प्रदेश में जो गुरु पूर्णिमा पर्व है ये जो समर्पित है वो किसके लिए समर्पित है, जवाब दीजिएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए भाई 29 का ऑप्शन यहाँ पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं, आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ये ब्यास से संबंधित है, कैसे है भाई, तो आपका उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा है वो आपके ब्यास से है, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ब्यास हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए भाई कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। इस दिन गुरु पूजा का विधान है और गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु में आरंभ होती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। चलिए यहाँ पर बताइए कि ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, कहाँ का लोकप्रिय है, तो ढोला लोकगीत है ये आपके आगरा और मेरठ में, कहाँ पर है, आगरा और मेरठ, इसका ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है या किस शास्त्रीय नृत्य से है। बिरजू महाराज को आप लोग जानते होंगे, तो बताइएगा कि बिरजू महाराज का जो संबंध है वो आपके कहाँ से है, 31 का ऑप्शन। चलिए ये कथक कलाकार देख सकते हैं, ऑप्शन बने आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और देख सकते हैं कि कथकली आपके आपके कौन है, बल्लतोर नारायण मेन, उदय शंकर। भारतनाट्यम के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनलमान सिंह है। मणिपुरी के लिए सुक्रमली सिंह और आपके आत्मा सिंह है। कथक के लिए बिरजू महाराज, बिंदाजी महाराज और आपके लच्छू महाराज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए बताइएगा लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आप कंसिडर में से राइट क्या हो जाएगा, 32 नंबर में। 32 का ऑप्शन बनेगा आपके नवंबर दिसंबर में। कब होता है भाई, नवंबर दिसंबर में होता है, याद रखिए लखनऊ महोत्सव आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष लगने वाला मेला है। इसमें अवध की जो कलाकृतियां हैं उसकी झांकी देखने को मिलती हैं। इसकी परंपरा 1975-76 में शुरुआत हुई थी। इसमें से प्रदर्शनी, शिल्प बाजार आदि लगते हैं। कलाकारों और प्रतिभागियों को जीतने और कला को प्रदर्शित करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें संपूर्ण भारत के लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जी हाँ गुड़ महोत्सव आपके लखनऊ में मनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कब हुआ था। अच्छा कहाँ हुआ था ये पूछा गया है, तो हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वादक हैं और इनका जन्म हुआ था लोकनाथ में। लोकनाथ जो आपके प्रयागराज में है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, लोकनाथ आपके प्रयागराज में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा बधाई कौन सी विधा है। बधाई कौन सी विधा है, यहाँ पर देखिए 34 को ऑप्शन। बधाई हो जाए या आपकी कहाँ की, तो बुंदेलखंड का ये लोक संगीत है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए नंबर है, बुंदेलखंड का लोक संगीत है बधाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
अच्छा, दोनों में दिया है बुंदेलखंड का लोक संगीत है बोलेंगे भाई, यहाँ पर संगीत है तो संगीत लगाइएगा, ठीक है ना। लोक नृत्य नहीं है, संगीत है, ठीक है। और आज के जमाने में नृत्य तो भाई जो नाचने वाले होते हैं वो बैठे बैठे नाच लेते हैं। कोई डीजे बगल में बजने लगा वो भी डांस कर लेता है, ना बोला तो बेटा नाच कर ले तो वो भी नाच लेता है। तो भाई याद रखिए ये संगीत है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो आपके है किससे। तो भाई जो जाकिर हुसैन है ये है आपके संबंध आपके तबला से हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, आपके तबला से हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर देखिए, सितार के लिए रविशंकर हैं, सरोज के लिए अमजद अली खां है, बांसुरी के लिए हरप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, जो कि अब हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में उदाहरण है किसके हैं। देखते हैं इसका जवाब कितने लोग सही करेंगे। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में जो है उदाहरण किसके उदाहरण है, इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई रामलीला और रासलीला इसके माध्यम से किया जाता है क्या, यहाँ पर क्या आता है लोक नाटक, अर्थात जो रामलीला है लोक नाटक है और रासलीला होता है लोक नृत्य शैली है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा कि रामलीला उत्तर प्रदेश में परंपरागत रूप से खेला जाने वाला राम के चरित्र पर आधारित एक नाटक है और यह प्रायः विजयदशमी के अवसर पर खेला जाता है। रासलीला या कृष्ण लीला कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कान्हा की सारी अठेलियां एक धागे में पिरोकर यानी उनको नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शानदार लोक नृत्य में से एक है। यह शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघटकारे महिला नृत्य की सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। मतलब 108 लैंप अगर बोल देता है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये चरुकुला की बात हो रही है। किसकी, चरुकुला, जो कि आप समझेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे मिला है उत्तर प्रदेश के चरुकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है। तो महिला क्या रख के सिर नृत्य करती है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तेल के दीपक रखती है। याद रखिए तेल के दीपक रखती, इसको आप समझेगा, यहां पर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है 39 नंबर में, आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो 39 की अगर हम बात करते हैं तो देखो भाई यहाँ पर देखिए चरुकुला नृत्य आपका दिया गया है, मयूर नृत्य दिया है, रासलीला है, लेकिन कठपुतली नृत्य आपका नहीं है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कि कठपुतली नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। कठपुतली नृत्य राजस्थान में सबसे लोकप्रिय आपका है कलाओं में से और ये पारंपरिक लोक नृत्य है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया, इलाहाबाद में से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता है। इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है 40 नंबर में। तो 40 का ऑप्शन क्या बनेगा, 40 की अगर बात करते हैं आपका आंसर 40 में क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए भाई कुंभ मेला लगता है, माघ लगता है, अर्ध मेला लगता है, लेकिन बैसाख मेला नहीं लगता है। कौन सा भाई, बैसाख मेला नहीं लगता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत गाए जाते हैं। सोहर का जो गायन होता है, सोहर गाया जाता है, ये कब गाया जाता है 41 नंबर में। ऑप्शन क्या बनेगा, तो सोहर होता है जब बच्चे के क्या होता है, जन्म होता है, अर्थात ऑप्शन बनेगा कि सोहर लोक गायन का घर में जब संतान आती है, संतान के अवसर पर होता है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। तो बच्चे के जन्म की बात किया है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यहां पर आंसर क्या बनेगा 42 नंबर में भाई। 42 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, सोहर हो जाएगा, सोहर ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दीपावली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो अहिर समुदाय के द्वारा कौन सा करते हैं 43 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए पाई डंडा नृत्य होता है, ऑप्शन में आपका बी नंबर पाई डंडा नृत्य हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई जो प्रसिद्ध कढ़ाई होती है उसी क्या कहते हैं। कढ़ाई जो होती है सफेद कपड़े में जो लखनऊ में बहुत जानी जाती है, ये कढ़ाई होती है, इसे बोलते हैं चिकनकारी। क्या बोलते हैं, चिकनकारी, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, चिकनकारी जाना जाता है, ठीक है। ये कपड़े की बात हो रही है, कपड़े पर की गई जो कढ़ाई होती है उसे कहते हैं चिकनकारी, जो कि लखनऊ बहुत ही प्रसिद्ध आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश जो आपका प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपकी चिकनकारी के लिए है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, तो आंसर देखिए 46 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, आपके लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीने में गाया जाने वाला है, जो कि विरह के भाव को दर्शाता है। ये विरह के भाव को दर्शाने वाला है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका 47 का क्या बनेगा भाई, 47 का ऑप्शन बनेगा क्या। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।